तमाम आलम इस्लाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले साल जो कोरोना वायरस की वबा फैली उसके मुकाबले इस साल जो वायरस आया ये बहुत ही ज़्यादा तबाही लेकर आया। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि रोज़े के करीब ये सारी चीज़ें घटी। तो इससे मुसलमानों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, क्योंकि रोज़े की हालत में ख़ास तौर से मुसलमान रोज़े के महीने में 5 वक़्त की नमाज़ें ज़्यादा पढ़ता है और रोज़ा रखता है, साफ़ सफाई का ख्याल रखता है और रोज़े की हालत में जो अंदर की इम्यूनिटी होती है, जो अंदर से लड़ने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। वज़ू करता है, मिसवाक करता है, दातून से मिसवाक किया जाता है और फल फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ने की वजह से नमाज एक ऐसा फिज़िकल व्यायाम भी है, वर्जिश है, जिसकी वजह से कोरोना से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि ये वायरस रमज़ान के महीने में आया और हमें इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि हम लोग कोरोना वायरस से ज़्यादा तादाद में लोग बचे हुए हैं। मगर ये वायरस इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, ये अगले साल भी रहेगा। बीते कम से कम 2-5 साल तक ये वायरस को आना है, जाना है। तो इसलिए ख़ास तौर से आज मुसलमानों का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा कि पूरे भारत के अंदर जगह जगह पर चिताएं जल रही हैं, जगह जगह वायरस से लोग मर रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, हॉस्पिटल में इंतज़ामात नहीं है और ज़्यादा तबाही हमारे गैर मुस्लिम हिंदू समाज के अंदर देखने को मिल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बिना भेदभाव के नफ़रत की राजनीति करने वालों से परे हटकर वो तमाम हिंदू भाइयों के लिए ऑक्सीजन के इंतजाम में लगा हुआ है। वो तमाम हिंदू भाइयों के दुख में तहे दिल से लगा हुआ है। वो तमाम हिंदू भाइयों को कोरोना वायरस की बिना परवाह किए जो चिताएं लोग नहीं जला रहे हैं, उन चिताओं को उनके धर्म अनुसार जलाने में लगा हुआ है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मुसलमानों का बहुत अच्छा प्रदर्शन है इस कोरोना काल के अंदर बनिस्बत उन लोगों के जो हिंदू समाज के अंदर रहकर नफ़रत की राजनीति करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आरएसएस नाम का जो संगठन है, जिसके 8 लाख कैडर है जो पगार पर काम करते हैं, जो खाकी चड्डी पहनते हैं, सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं, उनमें से एक भी आदमी पूरे भारत में कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा है हमारे हिंदू भाइयों की मदद करने के लिए। फिर आरएसएस की कम से कम 107 विंग्स हैं जो दिनों रात जो जहर उगलने का काम करती है मुसलमानों के खिलाफ। वो संगठन के कोई भी आदमी हिंदुओं की मदद करने को तैयार नहीं है। ये हिंदुओं को भी देखने का समय, समझने का समय है कि हम लोग जिन लोगों को अपना लीडर मानते हैं, जिन लोगों को अपना रहबर समझते हैं, वो लोग इस दुख की घड़ी में हमारे करीब नहीं आ रहे हैं। तो आने वाला जो फ्यूचर है उसके अंदर इतना समझ में आता है कि जो गांधी सेना ने जो खाका खींचा है अखंड भारत का, अखंड भारत के अंदर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, ये हमारा अखंड इतना बड़ा भारत है। इतने बड़े भारत को गांधी सेना ने बायलॉज में हमारे नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में 3 साल पहले देकर आए थे कि गांधी सेना बनाओ। और ये इतना बड़ा हमारा भारत है, इसको उसके अंदर हमने नक्शा भी पेश किया था। काश अगर मोदी जी ने गांधी सेना बनाई होती तो इतनी बड़ी तबाही भारतीय लोगों को देखने को नहीं मिलती। इसका गांधी सेना बहुत अफसोस करती है और गांधी सेना इसको लेकर मोदी जी से काफ़ी नाराज़ है। और तीसरी और आखिरी चीज़ कि अल्लाह ताला कहता है फलाह पा गया वो शख्स जिसने परहेजगारी की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने पूरे जीवन में अपने पूरे जीवन में और अपने मानने वालों को लेकर और अपने आप को लेकर जो दुश्मन इस्लाम के थे, जो जालिम थे, जो तरह तरह की बदगुमानियाँ फैलाते रहते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ऊपर ध्यान नहीं देते थे और अपने मानने वालों को भी रोकते थे कि तुम टेंशन में मत आओ, अपने काम पर ध्यान दो। उनका एक ही काम था, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। वो हमेशा इस बात के ऊपर फोकस करते थे। यही वजह है कि कई बार नहीं, बहुत ऐसे वाक़यात हैं जो उलमाए दीन को मालूम है। जैसे कभी कभी उनके ऊपर जो है गंदगी फेंकी गई तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सफाई करती थी, और कभी भी ना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक्शन लिया गंदगी फेंकने वालों के ख़िलाफ़, जबकि उनके ऊपर ऊँट की उजड़ियाँ फेंकी गई थी और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ध्यान दिया। यहाँ तक कि जब जंग उहद हुई थी तो जंग उहद के बाद में ऐसा समझौता जिसके अंदर जो जालिम थे, मक्का के जालिम लोगों ने जब समझौता किया था तो उसमें रसूलुल्लाह काटकर बिन अब्दुल्ला लिखा था। मतलब बहुत ही दबाकर एग्रीमेंट किया गया था। मुसलमानों को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी गुस्से को सब्र में तब्दील करने के लिए कहा गया। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी उनके ऊपर हज़ारों लोग उंगलियां उठाते थे। असहाबे कराम भी उस दौर में थे, लेकिन कभी भी उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। वो सिर्फ एक मकसद पर ध्यान देते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इस विचारों को किस तरीके से पूरी दुनिया में आम किया जाए। तो इस दौर में मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी तादाद 52% है, और वो हिंदू नहीं, मुसलमानों को बड़े भाई हैं। दुश्मन उनके पीछे बैठा हुआ है। वो जानबूझकर तौहीन रिसालत करता है, कभी कुरान शरीफ को लेके अलग अलग मसलों को लेके वो चाहता है कि आप रिएक्शन दो। तो मेरी तमाम उन उलमाए दीन से रिक्वेस्ट है कि आप रिएक्शन देने का काम ना करें। आपके रिएक्शन देने की वजह से हमारे वो 52% हिंदू भाई जो हमारे बड़े भाई हैं वो हमारे से दूर हो जाते हैं। आज हमें उनकी खिदमत करने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुसलमानों का शुक्रगुजार हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने कोरोना काल में अपनी जानों को जोखम में डालकर जानों की परवाह नहीं की और उनके दरमियान तमाम हिंदू भाइयों के दरमियान घुसकर खिदमत कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो जैसे स्वामी ने कुछ तौहीन रिसालत किया तो यहाँ से किसी आलिम ने रिएक्शन दिया तो इस काम पर वो पानी फेर देता है। इसलिए मुस्लिम तमाम धर्म गुरुओं से रिक्वेस्ट है कि रिएक्शन देने की बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम दुनिया के तक कैसे मैसेज पहुँचे उसके लिए ध्यान दिए। जब भी कोई नालायक मुसलमानों को रिएक्शन देने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज उगले तो उनके खिलाफ रिएक्शन देने की बजाय हमें 52% हिंदुओं के दरमियान घुसकर अमन शांति का पैगाम देना चाहिए, जैसा कि आज तमाम मुस्लिम संगठन, तमाम मुस्लिम समाज के लोग कोरोना काल में खिदमत करके पेश कर रहे हैं। इसलिए आज गांधी सेना आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि ये कोरोना काल जाने वाला नहीं है, ये कई साल रहेगा। इसका सबसे आसान इलाज साफ़ सफाई का ख्याल रखें, अपने आसपास में पेड़ पौधे उगाएं, और जो भी ऐसी चीज़ जिससे नेचर को छेड़छाड़ है उस चीज़ को काम ना करें। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां बन रही है उसको बंद कर देना चाहिए। और रोड पर तो अनगिनत वाहन है, अनगिनत कार है, बाइक्स है, मोटरसाइकिल्स है, एक एक घर में 4-4, 5-5 है। ज़रूरत से ज़्यादा जो वाहन है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि हमने नेचर को छेड़छाड़ किया है तो ये वायरस तैयार हुआ है। हमें रोकना है इसे, तो हमें ही सुधरना होगा। हमें जो है साफ़ सफाई का ख्याल रखना होगा। हमें जो है कम से कम अपने घर के सामने 1 या 2 दरख्त, एक पेड़ लगाने होंगे, तब कहीं जाके ये चीज़ से हमें शिफा मिलेगा। क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया इस वायरस को लेकर अंधेरे में है। किसी को नहीं मालूम ये किस वजह से हो रहा है और कैसे ख़त्म होगा। इतना मालूम है कि साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे, झाड़ लगाएंगे और नेचर को छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो हमें इससे शिफा मिलेगी।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।